तो चलिए हम लोग जो है बिना लेट करते हुए, और आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, साइंस। जैसा कि मैं रूटीन लिखवा चुका था, रूटीन लिखवा दिया था ना, तो रूटीन के अनुसार से आप लोगों को लाना है ना। साइंस में एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो इसमें साइंस में हम लोग आज शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री। क्या शुरू कर रहे हैं? केमिस्ट्री, है ना। केमिस्ट्री का 5 चैप्टर है। फर्स्ट का जो 5 चैप्टर है वो क्या है, पांचों क्या है, केमिस्ट्री है, ठीक है। समझ गए या नहीं समझ गए? ठीक है। तो इसमें आपको जिनको टिक वगैरह लगाना है वो लगा लीजिए कि फर्स्ट का जो 5 चैप्टर है वो पांचों क्या है, केमिस्ट्री है। बहुत ही इंटरेस्टिंग। और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ कि आप लोग तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर जो पढ़े हैं 9th क्लास में, यदि वो उसमें आप नहीं जानते हैं कुछ, ठीक है, तो शायद आपको केमिस्ट्री कम समझ में आएगा, ठीक है। आप पूरा विस्तृत जानकारी में दिया था, ठीक है, और विस्तृत जानकारी दिया था आप लोगों को। यूलस तो उसमें सब चीज क्या रखना है, ध्यान में रखना है। यदि आप लोगों को यहाँ पे अपने आप समस्या पता चल जाएगा अभी आगे पढ़ेंगे तो कि कहाँ दिक्कत है हमें, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए। और किन्हीं को देखने में दिक्कत होगा तो इधर बैठ सकते हैं, उधर इधर अभी सीट खाली है ना। अब देखते हैं माइक इसका यूज़ करेंगे, अब यूज़ करना पड़ेगा दूसरा माइक, ये माइक से अब ज़िंदगी नहीं कटेगा, ठीक है। देखिए तो क्या विज्ञान, इसमें कौन सा विज्ञान है सर? रसायन विज्ञान, ठीक है, रसायन विज्ञान, रसायन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। इसका पहला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है, तो पहले चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ठीक है। इसमें यानी कि जितना भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, जितना भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उन सारे अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे हम लोग, और क्या पढ़ेंगे, उसके समीकरण को पढ़ेंगे। जिस प्रकार से आप लोग एक तो जरूर जानते होंगे, है ना, जैसे H2 प्लस क्या, O2 क्या होता है? H2O होता है कि नहीं होता है ना। वो काहे लगा, सो अभी यही चीज़ समझना है आप लोगों को। ये समीकरण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं, है ना, समीकरण बोलते हैं, ठीक। इस चैप्टर में क्या क्या देखेंगे ये हम लोग यहाँ देखिए। अब क्या है इस चैप्टर में देखना, क्या क्या है ना। सबसे पहला चीज़ हम लोगों को देखना है रासायनिक समीकरण। क्या देखना है? रासायनिक समीकरण, कि रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, नहीं कहते हैं, कब होता है, नहीं होता है। रासायनिक समीकरण में 2 तरह की चीज़ें हैं। रासायनिक समीकरण लिखना, कि समीकरण को कैसे लिखेंगे, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। जैसा कि मैं यहाँ पे अभी देखें कि H2 प्लस O2 में लिखा था, क्या लिखा था? H2 प्लस O2, और इसको क्या लिखा मैं? H2O। इसको तो आप लोग जानते होंगे, इसे क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ये क्या बना? जल। जल बना कि नहीं बना? तो आप यहाँ उसके बाद ये 2 लगाया इसको संतुलित करने के लिए। संतुलित करने के लिए कैसे संतुलित होता है जानेंगे, लेकिन ये संतुलित करते हैं, इसी को क्या कहते हैं? संतुलित करना। इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस। क्या बोलते हैं? बैलेंस। बैलेंस करना है, इसको संतुलित करना है। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, ठीक है। समीकरण को कैसे लिखते हैं, जो हम लोग लिखे H2 प्लस O2, और उसका जो प्रोडक्ट बना है ना, उत्पाद बना, वो क्या बना? H2O, जल, ठीक है। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे लिखना है। फिर क्या है दूसरा टॉपिक जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं का क्या पढ़ना है हम लोगों को? प्रकार पढ़ना है कि इसका कितना प्रकार है। जैसे इसमें संयोजन अभिक्रिया पढ़ना है, वियोजन अभिक्रिया पढ़ना है, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ना है, ठीक है, द्विस्थापन अभिक्रिया पढ़ना है, उपचयन एवं क्या, अपचयन अभिक्रिया पढ़ना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो है ना, कोई चीज़ का यहाँ पे यदि छूट जाता है तो आपका ध्यान उसमें नहीं रहना चाहिए, ठीक है, आपका ध्यान स्टडी पर रहना चाहिए। थोड़ी सी दिक्कत यहाँ आपको होगी मेरे ख्याल से, ठीक है, क्योंकि जैसे मैं कल इसको बोला कि अरे यहाँ पे अभिक्रिया लिख दीजिए, ठीक है, तो फिर वो लिखे नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, उससे कोई बड़ा थी नहीं है। तो संयोजन अभिक्रिया, कौन कौन सा अभिक्रिया पढ़ना है समझिए बात को। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन, द्विस्थापन, उपचयन एवं अपचयन। नाम से ही पता चलेगा, वैसे डिटेल हम लोग आगे देखेंगे, नाम से ही पता चलेगा। संयोजन, संयोजन, संयोजन मतलब क्या होता है? संयोग करना, जुड़ना, है ना। कोई ऐसा चीज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं जिसमें क्या होगा? जुटेगा, है ना। वियोजन, वियोजन, वियोजन मीन्स क्या होता है?
टूटना, अलग होना, है ना, वियोजित होना, ठीक है। तो इसमें हम लोग वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। विस्थापन का मतलब क्या होता है? जगह चेंज कर लेना, है ना, स्थान परिवर्तन करना, यही ना होता है जी। तो हम लोग किस में विस्थापन में क्या पढ़ेंगे? वही, यानी कि स्थान परिवर्तन। कैसे स्थान परिवर्तन, तो वहां पे देखेंगे, ठीक है। फिर क्या है विस्थापन? मतलब ये नहीं कि आप लोग गति का जो चैप्टर पढ़े थे वहां पे उसमें विस्थापन जो होता था वो नहीं है, विस्थापन अभिक्रिया है, वो विस्थापन अलग था, समझे कि नहीं। द्विस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन मतलब यहाँ पे दो जो तत्व होंगे वो अपना स्थान क्या करेंगे? चेंज कर लेंगे। उपचयन एवं अपचयन, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक में वृद्धि होता है, एक वृद्धि होता है, या तो एक क्या होता है? ह्रास होता है, दोनों, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, इसका प्रभाव क्या होता है ना, उपचयन अभिक्रिया हो रहा है तो उसका प्रभाव क्या है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। काहे घुमा दिया हम? तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, इसका प्रभाव क्या है? संचारण, संचारण सुने हैं कभी वर्ड? संचारण कभी वर्ड सुने हैं? संचारण, संचारण का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ खराब हो जाना, संचारित हो जाना। कहने का तात्पर्य है कि लोहा में जंग लग गया तो वो क्या हो गया? संचारण हो गया, ठीक है। आपका तांबे के बर्तन में हरा परत चढ़ जाता है तो उसको भी क्या हो गया? संचारित। चांदी वाला में काला काला परत चढ़ जाता है, चढ़ता कि नहीं चढ़ता? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संचारण, ये बोलते हैं संचारण। विकृत गंधिता क्या बोलते हैं? अभी आ रहा है, होली आ रहा है तो उगर में खैर पकौड़ी बचता नहीं है, लेकिन बाय द वे एक दो को कहीं बच गया, ठीक है। आप लोग के रहते हुए पकौड़ी बचता नहीं है, टेंशन नहीं है, वो तो बना दिया तैसे तो, ठीक है। लेकिन यदि बाय द वे एक दो ठो बच जाए तो उसको 2 दिन के बाद भी ट्राई करता है तो लोग हम वो तनी ट्राई किया करते थे इसी वजह से जान, तो ट्राई करते तो उसमें देखो तोड़ता होगा तो कैसे तो बदबू दे रहा है, देखा कि नहीं? वो देखा तो बाद लास्ट में फेंक देना पड़ता है, क्या करेगा लेकिन उसको जो गंध में परिवर्तन हो गया, गंध दे रहा होगा, है ना। यदि ट्राई किया खाने का तो स्वाद में भी क्या हो गया होगा? परिवर्तन हो गया होगा। तो इसी को विकृत गंधिता कहते हैं, समझे कि नहीं? कि गंध में परिवर्तन लिख देगा। तो होली वाला जो पकौड़ी है उसमें यदि गंध में परिवर्तन और किस में परिवर्तन होता है? स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? विकृत गंधिता कहते हैं। छठ पूजाला पुआ उसमें नहीं होता क्योंकि ठंडा का समय होता है ना तो सूख जाता है ना ज़्यादा। इसमें ये गर्मी का समय हो जाता है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत। कितना ऑब्जर्वेशन किया हूँ सब देख रहा है तुम बहुत प्रैक्टिकल करल है क्या करेगा? तो ये सारा चीज़, यही सारा चीज़ हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। रासायनिक समीकरण लिखना, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व कि संतुलित कैसे करना है। संतुलित हल्का सा तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि मतलब करना क्या है। यहाँ से पता चला है कि नहीं पता चला कि संतुलित करना है, कैसे करना, ठीक है। फिर क्या? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो ये सारा प्रकार है, इसके बारे में देखेंगे। और ये लास्ट है, बस 3 ही टॉपिक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले यहाँ ये हम लोग जान गए कि ये सारा चीज़ पढ़ना है। तो समीकरण जो है, समीकरण, रासायनिक समीकरण होता कैसे? कोई यदि अभिक्रिया किया तो हुआ क्या, होता क्या है उसमें, परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन यह होता है कि कोई भी अभिक्रिया जब होता है तो अभिक्रिया हुआ है ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को? अभिक्रिया हुआ है ये कैसे पता चलेगा? ये पता हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि यदि उसमें तापमान में परिवर्तन हो जाए, तापमान या तो बढ़ जाए या तापमान क्या हो जाए? घट जाए, है कि नहीं? तापमान में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, है ना। अवस्था में परिवर्तन हो जाए, ठीक है। किस में परिवर्तन हो जाए? अवस्था में परिवर्तन हो जाए, ठीक है। किस में? अवस्था। किस में परिवर्तन हो जाए? तापमान में परिवर्तन। कोई भी अभिक्रिया हो रहा है तो अभिक्रिया में तापमान में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। अवस्था में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। उसके रंग में परिवर्तन हो जाए। किस में परिवर्तन हो जाए? रंग में परिवर्तन हो जाए। और क्या दिया हुआ है आपका? गैस का, कोई भी गैस का क्या होता है? या तो उत्सर्जन होता है, मतलब निष्कासन होता है, मतलब निकल रहा है, कोई गैस निकल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? यदि ऐसा होगा तो हम लोग कहेंगे कि इसमें क्या हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसमें से कोई भी होता है तो हाँ, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया हुई है।
रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि देखिए अब जैसे तापमान में परिवर्तन, कहने का तात्पर्य है कि तापमान में परिवर्तन कहने का तात्पर्य कि यदि मान लीजिए कि दूध से क्या बनाना है, दही बनाना है, दूध से क्या बनाना है, दही बनाना है, तो दूध का जो तापमान होगा वही दही का तापमान होगा नहीं, क्योंकि हल्का सा गर्म दूध में हम लोग क्या करते हैं, पहले गर्म करते हैं, तो हल्का जो गर्म रहता है उसमें गुनगुने जो गर्म है उसमें क्या डाला जाता है, माँ सबको देखे होंगे, ठीक है, उसमें हल्का सा दही यदि डाल दिए, उसके बाद क्या होता है, अब दही में परिवर्तित हो जाता है, तो दही क्या गर्म रहता है, गर्म रहता है दही नहीं, वो ठंडा हो जाता है, होता है कि ना, तो उसका तापमान में परिवर्तन हुआ कि नहीं, है ना, हालांकि वो अभिक्रिया अलग अभिक्रिया है, ठीक है। लेकिन अब जैसे दूसरा चीज़ और भी देखते हैं, क्या हुआ, हाँ, तो अलग अलग चीज़, जैसे मान लीजिए कि ठंडा का दिन में लोहा हुआ में जंग लगता है, तो कैसे लगता है कि वहाँ पे तापमान क्या होता है, कम होता है और उसमें नमी चढ़ जाता है, उसके बाद वो क्या लग जाता है, जंग लग जाता है ना, उसके बाद उसका तापमान में कुछ रहे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, जंग लग गया तो लग गया। तो वही अब जंग लग जाने के बाद उसका अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है, पहले वो जिस कलर का दिखता था उस रंग का दिखता है क्या, नहीं, रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। अवस्था में परिवर्तन कहने का तात्पर्य कि पहले जितना मजबूत ठोस था उतना नहीं हो पाएगा, जंग लगने के बाद रह पाता है नहीं, आसानी से तोड़ भी देता होगा, ठीक है, रंग में भी परिवर्तन हो गया, ठीक। अब गैस का निष्कासित होना, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, है ना, खाना खाते हैं तो हम लोगों को क्या एक ऊर्जा मिलती है, क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, या तो निष्कासन होना या तो फिर उसमें गैस की क्या होती है, आवश्यकता भी होती है। जैसे हम लोग खाना खाएं तो उसमें ऑक्सीजन गैस है कि नहीं है, ऑक्सीजन मिलता है तभी हम लोगों को क्या मिलता है, एनर्जी, तो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, वो भी एक अभिक्रिया हो रही है। कौन सी अभिक्रिया, उसको हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है, क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो तापमान, अवस्था, रंग, गैस, ये सब में यदि परिवर्तन होता है तब हम कहेंगे कि इसमें क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। ढकार मारते हैं तो उस टाइम कौन सा गैस निकलता है, उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, कार्बन डाइऑक्साइड ही। देखिए अब क्या है, वो थोड़ा सा बस वही छूटा था। अब क्या है कि मैग्नीशियम रिबन के बारे में यहाँ देखना है, रासायनिक समीकरण कैसे होता है, नहीं होता है, सारी चीज, ठीक है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है ना, मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसका यदि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन आप बताइए द्विपरमाणुक है कि एक परमाणुक है ना, ऑक्सीजन की परमाणुकता कौन सी क्लास, है ना, द्विपरमाणु, मैंने जब भी ऑक्सीजन लिखाएगा O2 लिखाएगा, है ना, जब भी हाइड्रोजन लिखाएगा क्या लिखाएगा, H2 लिखाएगा, ये क्या हो जाएगा, द्विपरमाणु। आप लोगों का सवाल भी पूछा था इस बार, किसका, क्लोरीन का पूछा था शायद, क्या पूछा था, नाइट्रोजन का परमाणु, द्विपरमाणु कौन सा है, द्विपरमाणुकता कौन नहीं है ना, अरे क्लोरीन था ऑप्शन में, नहीं फास्फोरस था, हाँ। तो आप लोग परमाणुकता देख लिए 9th क्लास में, यही था कि नहीं था क्वेश्चन, परमाणुकता आप लोग को याद है, आप ही लोग को पूछ रहे हैं, आप लोग, आनंद जी, सचिन जी, नहीं, तुम देख लीजिएगा 9th क्लास का बुक में थोड़ा सा एक बार, ठीक है। ये क्योंकि अभी H2 लिखूंगा तब आप पूछेंगे H2 क्यों लिख रहे हैं, हाइड्रोजन का H होता है तो H क्यों नहीं लिख रहे, है ना, आप पूछेंगे ना, तो है जानते हैं, लेकिन कारण जानना चाहिए, नहीं वो हो जाएगा रटा सा कि H2 लिखते हैं, H को H2 लिखेंगे, हाइड्रोजन जब भी रहेगा तो H2 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, कारण नहीं पता, परमाणुकता के कारण से, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को, किसको, मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम मतलब क्या होता है, Mg, इसको किसके उपस्थिति में, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करवाया जाता है, जब अभिक्रिया करवाया जाता है तो यह किस में परिवर्तित हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड में MgO हो जाएगा। अब MgO कैसे हो गया सर, ये बता सकते हैं, ठीक है, इसका आगे तो समीकरण अभी देखना है। तो MgO, जैसे आप मैग्नीशियम आप जानते हैं कितने नंबर में है, मैग्नीशियम कितने नंबर में, 11 नंबर में, 12, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 2, और ऑक्सीजन कितना नंबर में है, 8, इसका संयोजकता 2 से 2 कट गया तो क्या बच जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, MgO होगा कि नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे होता है अभिक्रिया, बात समझे या नहीं समझे, किसी को कोई दिक्कत है, संयुक्ता आता है निकालने में, ठीक है, जिसको नहीं आता है 9th क्लास में जिस दिन बुलाऊंगा उस दिन आ जाइएगा, 9th क्लास में आना पड़ेगा। अब 10th क्लास में संयुक्ता निकालना नहीं सिखाऊंगा, फिर 9th क्लास में काहे दिया था चैप्टर,
बात समझे कि नहीं? और 9th क्लास में कितना कम बताए होंगे, 4 बार बताए होंगे। ठीक है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वायक के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। अब वायक के रूप में ऐसे लिखेंगे कि मैग्नीशियम, देखो ये वायक की बोल रहे हैं, अभी जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, वायक, कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ये क्या हो गया, वायक के रूप में अभिक्रिया हो रही है, लेकिन किसके रूप में हो गया, वायक के। तो वायक को संक्षिप्त में लिख सकते हैं, मतलब इंग्लिश में बोले तो शॉर्ट में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में। शॉर्ट में लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, शब्द में ऐसे करके अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, संक्षिप्त। इसे शब्द समीकरण वेव रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। देखिए शब्द में जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसको हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गया शब्द में लिख दिए। किस में लिख दिए, शब्द में। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। क्या होगा, शब्द समीकरण। ये शब्द समीकरण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, शब्द समीकरण। क्योंकि समीकरण पढ़ रहे हैं तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ना जी, किसको क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, पूरा। ऑब्जेक्टिव में यदि पूछ दिया क्या कीजिएगा आप, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है कोई पता रहता है, ऐसे नहीं। हालांकि नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है, आप लोग देख लिए, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को 100% जानकारी चाहिए। एट फर्स्ट यू हैव टू गेट 100% नॉलेज, है ना। आप लोगों को सिर्फ नंबर के पीछे नहीं भागना चाहिए, ठीक है, तब आगे सफल होंगे। सिर्फ नंबर के पीछे भागिएगा तो हमेशा नंबर के पीछे ही भागते रह जाइएगा, समझे ना। ठीक है, तो जानकारी एकदम 100% लेने की कोशिश कीजिए। तो शब्द समीकरण इसको कहते हैं। अब क्या है कि समीकरण में जो चाहे तो किसी भी अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, अभिक्रिया में जो क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है, उसको अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, अभिकारक। आप ज्यादा झुक जाते हैं, शुरू से मैं ही बोलना चाह, लेकिन आप पूरे एकदम पूरा सो गए। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। किसको, अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों भाग लिया कि नहीं लिया, है ना, इनको क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट। याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद देखिए, इसके बाद जब जो अभिकारक यदि भाग लिया उससे जो बना, है ना, जो बना उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। इंग्लिश में ज्यादा समझ में आएगा, इंग्लिश में इसे प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ज्यादा समझ में आता है कि नहीं आता, है ना। इस वजह से बीच बीच में इंग्लिश बोल देता हूँ कि प्रोडक्ट जैसे बोलता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। प्रोडक्ट अच्छा नहीं, दैट मीन्स क्या, उससे जो बनाया गया है मटेरियल, बोलता है इसका मटेरियल ही सही नहीं होगा तो इसका प्रोडक्ट कहाँ से अच्छा होगा। ऐसा सुने है कि नहीं। तो मटेरियल मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मटेरियल माने अभिकारक बोल सकते हैं, है ना। मटेरियल 2-4 मटेरियल यूज करते हैं, 1-2 मटेरियल भी हो सकता है, 3 मटेरियल भी हो सकता है, 4 मटेरियल भी हो सकता है, उसे यूज करके क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ये मटेरियल को यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे हिंदी में। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या बन जाता है, यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है, उत्पाद। समझे ना। तो एक से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाता है, उत्पाद। या तो फिर एकल अभिकारक भी टूटकर उत्पाद बनाता है। ठीक है, जो भी अभिक्रिया में भाग लेगा, जो भी अभिक्रिया में क्या लेगा, भाग लेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और उससे जो बनेगा, जो चीज बने, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। देखिए यहाँ पे आगे डेफिनेशन में होगा। अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है ना। इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ, है ना। मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, इसमें क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, है ना। इन्हें अभिकारक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। किसको, जिसमें कुछ परिवर्तन हुआ। परिवर्तन किसमें हुआ, इस मैग्नीशियम में, और किसमें हुआ, ऑक्सीजन में परिवर्तन हुआ। तो जिसमें परिवर्तन हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, फुल डेफिनेशन के साथ, ऐसे वो समझने के लिए मैं इससे पहले बोल रहा था, तो फुल डेफिनेशन में ऐसे कहेंगे, जिस पदार्थ में कोई क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और परिवर्तन होकर जो बन गया उसको क्या कहेंगे, उत्पाद। नॉर्मल से ऐसे याद रहेगा कि नहीं, रटा सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या, इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, है ना। शब्द समीकरण में अभिकारकों उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है कि हमने अभिकारकों को, किसको, अभिकारकों को, और
अभिकारकों के बीच में एक तीर का निशान लगाकर किसको दिखाया जाता है, उत्पाद को दिखाया जाता है। और दो जितने भी अभिकारक होंगे, जितने, एक अभिकारक है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि एक से अधिक होता है तो सबको प्लस देके दिखाते हैं, प्लस देके जोड़ते हैं सभी अभिकारक को। ठीक है, ये शब्द समीकरण था। क्या था? शब्द समीकरण था। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द समीकरण। यहाँ पे बता दिया मैं कि इसको प्लस देके दिखाते हैं, है ना। आगे यदि प्रोडक्ट भी एक से अधिक बनता है तो उसमें भी क्या करके दिखाएंगे? प्लस करके दिखाएंगे। कोई बच्चे अभी पूछ रहे थे कि सर अभी एक टूट कर कैसे बनता है, इसको बता दीजिए। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो हम शब्द में लिखें, किस में लिखें? शब्द में। इसको समीकरण में लिखना है तो समीकरण में मैं वहीं पे लिख दिया था mg, है ना, mg प्लस क्या हो गया? O2, है ना, mg प्लस क्या हो गया? O2। तो ये क्या बन गया आपका? MgO। क्या बन गया? MgO। तो MgO बन गया, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। ठीक है, रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत है? इसको क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। यदि कोई बच्चा अभी पूछा कि सर एक टूट कर कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे H2O है, H2O जल है कि नहीं? आप जानते हैं कि जल को यदि हम गर्म करें तो क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण हो जाएगा, माने हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और क्या अलग हो जाएगा? ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। देखिए एक ठो अभिकारक है कि नहीं है? परिवर्तन किस में हो रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तन हो रहा है कि जल में परिवर्तन हो रहा है? जल में परिवर्तन हो रहा है। तो जल क्या हो गया? आपका अभिकारक। और आपका हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है ये क्या हो गया? आपका उत्पाद हो गया। क्या हो गया? उत्पाद, इस समीकरण के अनुसार से। ठीक है, क्या हो गया? इसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। अब समझ में आया कि एकल कैसे टूटता है सो? ठीक है, तो अभी तक जो देखें वो क्या देखें, कंफ्यूजन में नहीं जाइएगा। हम लोग सिंपल सी बात, केमिस्ट्री देख रहे हैं तो इसमें क्या है कि क्या क्या पढ़ना है ये सब चीज़ देखें सबसे पहले। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या क्या, यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है ये पता हम लोग कैसे लगा सकते हैं कि उसमें यदि तापमान में कोई परिवर्तन हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया, आपका किस में परिवर्तन हो गया? रंग में परिवर्तन हो गया, या तो उसमें कोई गैस निकल रहा है तो हम कहेंगे कौन चीज़ हो रही है? इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जैसे अभी जल में देखें तो उसमें गैस निकल रहा था, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ऑक्सीजन गैस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? अवस्था में भी परिवर्तन हो गया। अवस्था में क्या? पहले जल है तो द्रव अवस्था में, कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में। अब जैसे वो कौन सी अवस्था में चल रहा है? गैसीय अवस्था में। अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं? रंग में भी परिवर्तन हो। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई है? फिर हम लोग देखें कि रासायनिक अभिक्रिया है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, तो उसको हम लोग शब्दों में लिखते हैं। पहले वाक्य में बोलते हैं। किस में बोलते हैं? वाक्य। लेकिन वाक्य में बोलना थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है, इस वजह से उसे संक्षिप्त रूप में किस में लिख सकते हैं? शब्द में। और शब्द को अब हम लोग किस में लिखेंगे? रासायनिक समीकरण में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? समीकरण में लिखेंगे, जो कि मैं तो यहाँ पे लिख दिया, लेकिन आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। यही है रासायनिक समीकरण लिखना। क्या है? रासायनिक समीकरण लिखना। अब रासायनिक समीकरण लिखना मतलब रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं? रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं तो आपको बता दूं मैं कि जो भी अभिक्रिया में भाग ले रहा है, जो यानी कि जो अभिकारक है, जो क्या है? अभिकारक, उसका रासायनिक सूत्र लिखना चाहिए। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है ना, तो मैग्नीशियम को आपको जानना है कि मैग्नीशियम को हम लोग क्या लिखते हैं? द्विपरमाणु के कि एक परमाणु के? मैग्नीशियम द्विपरमाणु के, मैग्नीशियम एक परमाणु के। ठीक है, Mg प्लस क्या? ऑक्सीजन कितना, कौन सा परमाणु के? द्विपरमाणु, O2। ये दोनों अभिक्रिया किया, MgO बन गया। वहां संयुक्ता और परमाणुकता में फर्क है। संयुक्ता इसका है कितना? 2, तो वो परमाणुकता नहीं है। संयुक्ता परमाणुकता नहीं होता है, समझे कि नहीं? तो यहां पे देखिए, तो ये दोनों अभिक्रिया किया तो क्या बन गया? अब ये दोनों अभिक्रिया किया तो यहाँ पे यही ध्यान में रखना है कि मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम का संयुक्ता कितना हुआ बाबू? 2। ऑक्सीजन का संयुक्ता कितना होता है बाबू? 2, है ना। ये दोनों 2 से 2 क्या हो जाता है? कट जाता है। ठीक है, तो ये दोनों, ये तो कट गया तो ये कुछ बचा नहीं, यहाँ भी 1, यहाँ पर भी क्या बचा? 1, तो ये क्या हो जाएगा? MgO। ठीक है, समझ गए? इस तरह से यदि जल वाला अभी जो लिखा मैं, तो जल वाला कैसे लिखा? यहाँ पे था H2 प्लस क्या था? O2। अब H2 क्यों लिखें? तो H2 द्विपरमाणुकता के कारण।
किसके कारण से? प्लस O2, इससे बन गया, क्या बन गया? H2O। ये H2O ही बनेगा, सो कैसे पता? देखिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का संयोजकता कितना? 1 है ना। ऑक्सीजन का संयोजकता कितना? 2। तो ये 2 आप जानते हैं इसके साथ, और ये किसके साथ? इसके साथ। तो H के साथ क्या हो जाएगा? 2 और O, ये H2O। बात समझ आई कि नहीं आई? ऐसे उधर ऐसे नहीं। अब यही समीकरण को आप लोगों को मैं बता देता हूँ, है ना, कि यदि आप 9th क्लास वाला याद नहीं करेंगे तो इसको रटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी अभिक्रिया लिखेंगे, जैसे अभी संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया देखने वाले, तो उसमें अभिक्रिया लिखेंगे तो उसमें उदाहरण देना पड़ेगा, एग्जाम्पल देंगे। उस टाइम क्या करना पड़ेगा? यदि बनाना नहीं आता तो रटना पड़ेगा, और रटने से कुछ होता नहीं है। कितना रटिएगा? फिर डिफिकल्ट लगेगा। अभी तक डिफिकल्ट लगा नहीं? जोर से बोलते हैं, धीरे बोल, क्या बोले? ठीक है। अब ये क्या है कि तीर के निशान के वे बाईं और दाईं ओर के तत्वों के वे परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। तो इसकी तुलना करेंगे तो इधर मैग्नीशियम कितना है? मैग्नीशियम इधर कितना है? 1 है ना। इधर मैग्नीशियम 1, इधर ऑक्सीजन कितना है? 2, इधर ऑक्सीजन कितना है? 1। तो ये बराबर है क्या? नहीं है। तो इसको बराबर करना ही हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित करना कहते हैं। क्या दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? नहीं है। यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि बराबर है तो समीकरण क्या है? संतुलित। यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है ना। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक। ऐसा ढांचा को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। ठीक है। इसको अब देखिए, जो समीकरण को संतुलित नहीं करते हैं, वैसा समीकरण जिसको संतुलित नहीं किए हैं, है ना, बिना संतुलित किया हुआ है, तो वैसा समीकरण को हम लोग कंकाली समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? कंकाली समीकरण। याद रहेगा? याद रहेगा रे? वैसा समीकरण जिसको हम लोग क्या नहीं करते हैं, मतलब जो संतुलित नहीं किया हुआ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंकाली समीकरण कहेंगे। ठीक है। यहां देखिए, अब क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित करना क्यों जरूरी है? संतुलित करना क्यों जरूरी? आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, आप लोग याद किए थे, है ना, स्मरण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं याद है तो यहाँ देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही क्या होता है? विनाश होता है। इसी को हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। याद है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो क्या होता है? विनाश होता है, और ना ही सृजन होता है कि नहीं? निर्माण होता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्यमान संरक्षण। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार से किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या है? आवश्यक है। किसके अनुसार से? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार से, यानी किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या है? आवश्यक है। यहां से एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। क्या सवाल पूछा जाता है? कि रासायनिक समीकरण क्या है और इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्या पूछेगा? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? तो इसको कहेंगे कि देखिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान जो है दोनों ओर क्या हो? समान हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। इसे संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार से हम लोग जानते हैं, चाहे हमें पता है, क्या पता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दोनों ओर के द्रव्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान क्या होते हैं? समान होते हैं। ना उसका ना ही क्या होता है? सृजन होता है और ना ही विनाश होता है, यानी कि ना ही निर्माण होता है और ना ही क्या होता है? विनाश होता है। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या है? आवश्यक है। ठीक है। ये आपको बता देता हूँ, टेस्ट में दूंगा, टेस्ट में 100% दूंगा। ठीक है। हाँ, 9th क्लास का टेस्ट में दूंगा। ठीक है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है ना? क्या बोल रहा है कि दूसरे शब्दों रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान रहती है। इसलिए हमें
कंकाली समीकरण को संतुलित करना क्या है, आवश्यक है। कंकाली समीकरण आप डायरेक्ट यहाँ बोल दिया, कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। कंकाली समीकरण में कौन समीकरण, जो संतुलित नहीं है, असंतुलित है, उसी को क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण। बात समझे कि नहीं समझे, ये वर्ड यहाँ पे प्रयोग कर दिया गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस क्या बन गया, हाइड्रोजन बन गया, ठीक है। इसको यदि हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, Zn प्लस क्या लिख दिए, H2SO4, है ना। इसमें क्या हो गया कि आपका जो SO4 H2SO4 मैंने सल्फेट कैसे है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। क्या होता है ये, हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट, अब हाइड्रोजन का संयुक्ता आप जानते हैं कितना होता है, सल्फेट का संयुक्ता कितना होता है, 4 होता है संयुक्ता। सल्फेट का संयुक्ता 4 होता है। सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइट, ये सबका संयुक्ता कितना होता है, 2 होता है। कहाँ क्या करता है तू लोग, किसी की याद है न है। उसके बाद बोलेगा 10th में समस्या है। समस्या तो लोगों को 10th में नहीं, समस्या कहाँ आ जाएगा, 9th में समस्या आ जाएगी, और बोलेगा 10th में समस्या है। पहले क्लास से मूड ऑफ काहे करवा देता है। पढ़ के कितना बार बोला होगा कि उसको पढ़ के तैयार रखना। केमिस्ट्री किसी भी तरह कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, यदि वो याद नहीं रहेगा तो निश्चित लिखित देता हूं। पेज नंबर क्या था उसका, कुछ 41-42 करके ऐसे है, 9th क्लास, ठीक, बढ़िया कर रहा है। तो संतुलित करना क्यों जरूरी है जी, संतुलित करना क्यों जरूरी है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार विनाश और ह्रास क्या हो, दोनों एक ही चीज बोलते हैं, ना ही निर्माण कर सकते हैं। इस वजह से रासायनिक समीकरण को क्या करना जरूरी है, संतुलित करना क्या है, जरूरी, ठीक है। अब संतुलित कैसे करेंगे, संतुलित कैसे करेंगे, ठीक है, वो बुक वाला छोड़िए, हम अपने से थी करना। जैसे जितना भी है H2 प्लस क्या O2, सारा लिखता हूँ मैं अभी तक जितना लिख रहा था, ठीक है। फिर क्या सारा क्या मतलब यही Mg प्लस क्या O2, है ना। M ये कैपिटल है, ठीक है, आप लोग जानते हैं कि पहला लेटर जो लिखा जाता है तत्व का वो क्या होता है, कैपिटल होता है, ठीक है। इसमें क्या हो गया Mg, ठीक। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सर इसमें ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर हाइड्रोजन, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो इसको संतुलित करना क्या है, जरूरी है। तो संतुलित कैसे करेंगे, तो आपको बता दूं मैं, संतुलित करने के लिए आप इधर छेड़खानी कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन, इसको हटा दीजिए, संतुलित हो गया, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कर क्या सकते हैं सर, देखिए ये कर सकते हैं कि इसके पहले कोई भी आपका उत्पाद यौगिक, कोई भी क्या यौगिक, कोई भी यौगिक है तो यौगिक के पहले आप उसे कोई संख्या लगाकर जिससे संतुलित हो, जितना संख्या लगाने पर वो क्या हो जाए, उतनी बराबर हो जाए, वैसा आपको लिखना है ना। और लिखना है बोलेगा तो अपने मनमानी, हाँ अपने मनमानी। इसी वजह से इस नियम को हम लोग जो है ना, क्योंकि हम लोग ट्राई करते हैं, अपने अपने ट्राई करते हैं ना जी, कि जो मन किया सो लगाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि, है ना, इंग्लिश में हिट एंड ट्रायल मेथड, वही विधि। हिट कीजिए, हिट मतलब क्या होता है, एक बार लीजिए और फिर क्या कीजिए, ट्रायल कीजिए कि वो सही हुआ कि नहीं हुआ, गलत हो गया तो फिर से ट्राई कीजिए, समझे या नहीं समझे। तो आप देखें तो इसका संतुलित करने का नियम क्या है कि जो सबसे ज्यादा डिफरेंस है उसको बराबर करने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। जो सबसे ज्यादा डिफरेंस है, डिफरेंस जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन, अभी चूंकि 2-2 तत्व है, छोटा छोटा समीकरण लिया हूं, है ना, इससे बड़ा बड़ा समीकरण आएगा। तो यहाँ पे कितना समीकरण आ रहा है आपका, मैंने छोटा समीकरण आ रहा है। इसमें क्या है, 2 तत्व है, तो इसमें देखना है कि किसकी संख्या में ज्यादा अंतर है। इधर ऑक्सीजन में अंतर कितना है, 2 का अंतर है कि नहीं, इसमें 2 का अंतर मैंने बोला, तो इधर 1 है, इधर कितना है, 2 है। ऑक्सीजन में ही अंतर है, हाइड्रोजन तो इधर 2 है, तो सिर्फ ऑक्सीजन में, तो अंतर किधर है, इधर है। हम इधर क्या करें जो इधर का बराबर हो जाए, तो आप यहाँ सोचेंगे कि यहाँ 2 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ आप कुछ छिड़खानी नहीं कर सकते हैं, आपको जो भी लगाना है सो यहाँ पे कटघरे में आकर करना है। मैंने सामने, कटघरे में क्या, सामने कहिए। तो ये तो हो गया, ये तो हो गया, ठीक है सर, कितना हो गया,
2, लेकिन यहाँ जो भी रहेगा उसके साथ ये गुना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जोड़ नहीं, क्या बोल रहा हूँ, गुना हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ 2 और 2 को जोड़ेगा 4 हो जाएगा, और 2 को गुना करेगा तो भी क्या होगा 4, तो तुम लोग कंफ्यूज रह जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, गुना हो जाएगा। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब इधर हो गया हाइड्रोजन कितना, और इधर हाइड्रोजन कितना है 2, तो इधर भी क्या कर देना है 2 कर देना है ना। 2 दूना इधर क्या हो गया 4। अब देखिए हाइड्रोजन अब किस में कितना हो गया, इसमें इधर कितना हो गया, है ना। इधर ऑक्सीजन कितना, इधर ऑक्सीजन कितना, 1 नहीं, ये 2 हो गया। ये दोनों के लिए आता है, समझे कि नहीं, दोनों के लिए। तो ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। जैसे अब यहाँ देखिए मैग्नीशियम यहाँ पर कितना है, मैग्नीशियम कितना है 1, ठीक है, मैग्नीशियम 1 है। इधर ऑक्सीजन कितना है 2, इधर मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन कितना है 1, तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। तो ऑक्सीजन तो कितना हो गया 2, लेकिन मैग्नीशियम भी कितना हो गया 2। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, मैग्नीशियम भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ, जो बराबर होगा उस तरह से, कुछ भी मैंने कम से कम में जो बराबर हो जाए, ठीक है। अब देखिए जैसे अब मान लीजिए कि यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया करता है, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। जानते हैं या नहीं जानते, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें देखिए संतुलित है या नहीं है, संतुलित नहीं है। कैसे नहीं है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ये तो संतुलित है। कमाल करते हैं बात जी आप लोग। एरो के चिन्ह के दोनों साइड क्या करना है, कंपेयर करना है, तुलना। हाँ, अपने कार्बन को कार्बन से ही, तभी कार्बन को किससे करेंगे, ये संतुलित है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे ले लेता हूँ मैं कि मान लीजिए सोडियम को अभिक्रिया करा रहा हूँ मैं, सोडियम को हाइड्रोजन सल्फेट से, किससे अभिक्रिया करवा रहा हूँ, हाइड्रोजन सल्फेट। तो अभिक्रिया इससे होगा क्या, सो मैं अभी बना देता हूँ, Na2SO4 प्लस क्या हो जाएगा आपका H2, क्या हो जाएगा H2। ये अभिक्रिया बना कैसे सो बताएंगे वो आगे, ये अम्ल का है, अगला चैप्टर में जानना है आप लोगों को। अभी आप लोगों को समीकरण जानना है और संतुलित करने जाना है नहीं, समीकरण ये बनकर ये क्या बन रहा है ये अभी इस चैप्टर में नहीं जानना है, उसको अगला चैप्टर में जानना है, उससे अगला चैप्टर में भी जानना है, समझे कि नहीं। यहाँ सिर्फ आपको क्या जानना है, क्या सचिन बाबू समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, देखिए। तो यहाँ पे सोडियम और ये क्या हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम और क्या हाइड्रोजन सल्फेट, ये दोनों आपका मिल के क्या बना दिया, सोडियम सल्फेट, और क्या बना दिया हाइड्रोजन। अब बोलेंगे सर ये आपका ये सूत्र हुआ, ये हमको रटना पड़ेगा, नहीं, कैसे रटना पड़ेगा, अजीब बात करते हैं, ठीक है। इसका वैसे यदि अभी बता दूंगा तो हो जाएगा। क्या है कि इसमें ऐसा रहता है कि कोई भी धातु है, सोडियम क्या है धातु है कि नहीं, और हाइड्रोजन सल्फेट अम्ल है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और क्या बनाता है हाइड्रोजन गैस, है ना। इस वजह से ऐसा लिखा है, क्योंकि ये अगला चैप्टर में पढ़ना है, इस वजह से ज़्यादा इसमें मत पढ़िए। तो इसमें जैसे सोडियम और सल्फेट दोनों मिला, तो सोडियम का संयुक्ता आप लोगों को पता है, सोडियम का संयुक्ता 11 नंबर में है 1 होगा, ठीक है, और सल्फेट का संयुक्ता कितना होता है 2 होता है ना। ये दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा Na2SO4। हो गया या नहीं हो गया, बनाने भी दिखा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 9th क्लास बोल रहा हूँ कि 9th में पढ़ना है तो 9th में वाला नहीं बता रहा हूँ। सो ये 9th का चीज़ बता रहा हूँ आपको, पढ़े ये 9th में, बताइए। ठीक है, तो ये Na2SO4। अब उसके बाद हाइड्रोजन निकलता है, तो हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन को H2 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि द्वि परमाणु के, वो जब भी फ्रीली लिखाएगा, अकेला लिखाएगा, वो किससे कैसे कितना में लिखाएगा, 2 के साथ लिखाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इधर कितना है, सोडियम कितना है, सोडियम 1 है, सोडियम कितना है 1, इधर सोडियम कितना है 2 है ना। कंपेयर करना है तो ऐसे इसको लिख सकते हैं कि सोडियम इधर लिख दीजिए, सोडियम क्या लिख दीजिए इधर भी लिख दीजिए, ठीक है। सोडियम दोनों साइड लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह और क्या है, हाइड्रोजन है, और क्या है सल्फर है, और क्या है ऑक्सीजन है। इधर भी आपका हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है कि नहीं। अब देखिए बात को, क्या है कि सोडियम की संख्या इधर कितनी है 1 है ना, सोडियम की संख्या कितनी है 1,
है ना। हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है 2, लिख लीजिए ऐसे समझने के लिए, शुरू में समझने के लिए, ठीक है। सल्फर की संख्या कितनी है 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4 है, ठीक है। और इधर आपका देखेंगे सोडियम की संख्या कितनी है 2 है, ठीक है। और सल्फर की संख्या कितनी है 1, देख रहे हैं, सॉरी सल्फर नहीं, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी 2, हाइड्रोजन की संख्या कितना 2, और सल्फर की संख्या कितनी है 1, और ऑक्सीजन की संख्या कितना 4। अब यहाँ पे देखिए कंपेयर कीजिए, ये 4 ये भी 4, ये 1 ये भी 1, ये 2 ये भी कितना 2, लेकिन ये 1 और ये कितना है, फर्क सिर्फ किस में है सोडियम में। इधर सिर्फ क्या कर दें, यदि 2 कर दें तो बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो इतना लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत है, सिर्फ देखने में डिफिकल्ट लगता है ना, काहे लगेगा उधर। इधर अब तो हो गया कि मान लीजिए कि सोडियम कितना हो गया 2, इधर सोडियम कितना हो गया 2, इधर भी सोडियम कितना है 2 है, ये दोनों है जी सोडियम। इधर हाइड्रोजन कितना है 2, इधर भी हाइड्रोजन कितना है 2, जस्ट। हाँ मैं क्या बोला, आप बोले थे कि उधर कुछ करना ही नहीं है। किधर नहीं, मैं बोला कि आपको ये इसमें कोई छड़खानी नहीं करना है, किधर इधर कुछ नहीं करना, मतलब ऐसा नहीं बोला मैं। कैसे नहीं, ऐसे यदि ऐसा बोला तो फिर ये सब में कैसे परिवर्तन किया बता दीजिए तो मुझे। ये सब में भी तो 2 लगाया ना, ये मैं कहाँ बोला, अभी कारक में कुछ नहीं करना है ऐसा मैं नहीं बोला, मैं वैसा बोला ही नहीं हूँ। मैंने वीडियो वाले तो फिर पीछे करके देख सकते हैं ना आप लोग को मैंने क्या रिव्यू लीजिए रिप्ले नहीं, अच्छा छोड़िए हटाइए, वैसा नहीं बोला हूँ मैं। बोला कि इधर देखिए ये जो है ना, ये सॉरी कहाँ रे दौड़े क्या लगता है, तो ये जो है ये सब में जो नीचे आपका रहेगा इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, जो लगाना है इसके सामने। आपको कोई एरर नहीं कि यहाँ बीच में लगा देगा, बीच में नहीं, सबके क्या लगाना पड़ेगा पहले, सबसे आगे। कटघरा कहाँ होता है, जज के सामने। एक दो और एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, तो पूरा एक क्लास देता हूं मैं, मतलब जब भी है, ठीक है, जितने बार भी पढ़ाया तो पूरा समीकरण का कितना क्लास रहता है, एक क्लास, ठीक है। एक आप लोगों को मैग्नीशियम को अभिक्रिया करवा दे रहा हूं मैं। ये तो हाँ HCl, मैग्नीशियम को किससे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भी अम्ल है और ये क्या है धातु, तो इससे लवण बनेगा और क्या बनेगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा MgCl2 प्लस क्या हो जाएगा H2। अब लेंगे ये कैसे हो गया, ठीक है, ये कैसे हो गया, देखिए यहाँ पे अभी समीकरण पढ़ा रहे हैं है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि ये Mg और Cl दोनों मिल गया था। मैग्नीशियम कितना नंबर में है 12, इसका संयोजकता कितना 2, क्लोरीन कितना नंबर में है 17, इसका संयोजकता कितना है 1, है कि नहीं है, संयोजकता 1 है कि नहीं। अब ये दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा सर MgCl2 बनेगा कि नहीं बनेगा। और उसके बाद हाइड्रोजन निकल रहा था, हाइड्रोजन आप जानते हैं कैसा होता है द्विपरमाणु। इतना बार पढ़ना है ना कि मतलब ये सबको नहीं समझ है पहले, सब गंगा मैंने पार, सबकी नैया पार लगा दी है। क्या कुछ नहीं बोलता कुछ नहीं, गंगा में ले जाकर डुबा देगा, क्या बोलता है ऐसे नहीं है बाबू, जनसंख्या वृद्धि हो रहा है इस वजह से, ऐसा नहीं करना है। चलो देखो अब यहाँ पे देखिए हम लोग समझ क्या रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं कि इसमें संतुलित कैसे करना है। ध्यान दीजिए मैग्नीशियम इधर कितना बाबुआ, इधर 2 है, इधर भी 1, चलो ये तो ठीक है। हाइड्रोजन इधर 1 और उधर कितना टंडली कर दिया, किया कि नहीं किया। और क्या क्लोरीन इधर कितना 2, इधर भी क्लोरीन कितना है 1। तो यदि यहाँ 2 लगा दें तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी कितना हो गया 2 हो गया, दोनों का काम खत्म हो गया, संतुलित हो गया। आसान सा चीज़ है कि नहीं है, किसको किसको समझ में आ गया, सबको आ गया, चलिए ठीक है। आपको नहीं आया समझ है, तो हाथ नहीं उठे ले दी, उठाई थी ओ, देखिए समझ में आ गया, अभी समझ में आया ना रे बबुआ, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। इससे आपका कम से कम
तीन नंबर आपका एग्जाम में आएगा 100%। मतलब बोले तो 100% बोले तो क्या 3। हाँ इसे यही संतुलित करना है। हाइड्रोजन अलग क्यों लिखे? उस चैप्टर अगला 2 चैप्टर में यही चीज बोल रहे हैं कि यहाँ पे संतुलित करना भी सीखो। ज्यादा यही चीज होता है कि सवाल हम क्या सवाल पूछना है हमको नहीं मालूम है ना। हम यहाँ क्या सीख रहे हैं? संतुलित करना। अब हाइड्रोजन इसमें ये MgCl2 क्यों बना और H2 क्यों बना इसको आप आगे पढ़ेंगे, उसका मैं कारण भी बता दिया लेकिन आप ध्यान में नहीं रखें, है ना। मैं बोला कि आपको देखो ये अम्ल है ना, और ये क्या है? धातु। और अम्ल और धातु अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो लवण प्लस हाइड्रोजन, आपको बोला कि जैसे लवण और हाइड्रोजन बनाता है तो इससे पहले आप याद कीजिए, थोड़ा बोला था कि जितना चीज बनाएगा उसको प्लस देकर लिखेंगे, बोले थे, है ना। इधर जितना भाग लेगा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? प्लस देकर लिखेंगे। यहां देखिए बताया था ये सब कैसे लिखेंगे? प्लस देकर। ठीक है, तो यही चीज वहां पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत है? संतुलित करना समझ में आया? संतुलित करना समझ में आया? ये 3 नंबर का लगभग आपका पूछा जाए। और साथ ही साथ ये 3 को नहीं, इसको हम 5 बोल सकते हैं। बोले क्यों? क्योंकि अभिक्रिया जब पूछेगा ना, जब क्या पूछेगा? अभिक्रिया, तो वहां समीकरण लिखेंगे तो समीकरण को बिना संतुलित नहीं लिख सकते हैं। मतलब आप कंकाली समीकरण नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो नंबर कट जाएगा। कंकाली समीकरण नहीं लिख सकते हैं, आपको संतुलित करके लिखना। और आज से आप सीख गए हैं तो संकल्प ले लीजिए कि जब भी समीकरण लिखें कैसा लिखना है? संतुलित कर। ठीक है, जैसे यहां पे दिया हुआ ये समीकरण को आप संतुलित कर सकते हैं। सब लोग ट्राई कीजिए तो जल्दी, कौन फास्ट? बुक से नहीं, झांक के देखेंगे। ठीक है, संतुलित करने का प्रयास कीजिए। कौन फास्ट? हो गया? सबका हो गया संतुलित? हो गया। चलिए देखिए मैं बता दूं नहीं हुआ आपका सचिन? क्यों नहीं हुआ? देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बताया, क्या बताया कि जो सबसे अधिक होगा, सेंटेंस बोला था ये, जो सबसे क्या होगा? अधिक होगा, उसको क्या कीजिएगा? सबसे पहले संतुलित करने का कोशिश कीजिएगा। अब मैंने सबसे अधिक डिफरेंस जो भी है ना, अधिक कम ज़्यादा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है? आयरन, इधर 1, इधर कितना है? 3। ठीक है, इधर आयरन मतलब Fe। ठीक है, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन, इधर 2, इधर भी 2। ये तो खैर कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन इधर कितना? 1, इधर कितना? 4। यही है सबसे ज़्यादा। तो ऑक्सीजन को सबसे पहले कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। यदि मैं यहाँ पे 4 करता हूँ, है ना, कितना करता हूँ? 4, तो ऑक्सीजन तो 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन हो गया 4 दूनी कितना? 8। तो हम लोग क्या कर देंगे, है ना, इसको क्या कर देंगे? इधर 8 हो गया ना, अब ये ज़्यादा हो गया तो इसी को सबसे पहले करते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं? 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हाइड्रोजन भी 8, इधर भी हाइड्रोजन 8, इधर ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4। लेकिन आयरन इधर कितना? 3, और इधर आयरन कितना? कितने लोगों का सही हो गया? देख के नहीं बनाया कोई? नहीं। चलिए तो देखिए प्रयास, 1-2 प्रयास से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन नहीं बनाता, अभी और प्रयास करवाते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो संतुलित करना, आज संतुलित करना ही सिखाएंगे सिर्फ। ये देखिए संतुलित करना, ऐसे संतुलित हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा एक चीज और बताते हैं, उसके बाद संतुलित का प्रैक्टिस ही करवाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए ये देख लिए। अब इसमें क्या है कि थोड़ा आप ये देख पा रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा है? एस। यहाँ पे क्या लिखा है? जी। ये क्या लिखा है? एस। ये क्या लिखा है? जी। ये क्या है कि जब कोई भी समीकरण लिखना सीख गए, संतुलित करने सिखा रहे हैं, और प्रैक्टिस करवा देता हूँ मैं। ठीक है, अब ये क्लास समाप्त कर देते हैं, उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देंगे। और आप लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग अपने से भी प्रैक्टिस कीजिएगा, 2, 4, 8 प्रैक्टिस कीजिए। एक्सरसाइज में इसमें दिया, अभ्यास में भी दिया हुआ, उसमें प्रयास कर लीजिएगा। ठीक है, अभ्यास उसको प्रयास कीजिए, आराम से बनेगा, बिल्कुल बनेगा समझने के बाद। ठीक है,
प्रयास करने का वीडियो क्यों बनाओ, समझे ना, इस वजह से। तो यहाँ पे हम लोग इसको समझा देते हैं, उसके बाद बंद करते हैं। यहाँ पे क्या है कि कोई भी वस्तु जो इसको हम लोग एस जी एल ये सबसे ए क्यू ये सबसे जो दिखाते हैं, ये क्या दिखाते हैं, इसका अवस्था को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? अवस्था को दिखाते हैं। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि इसके अवस्थाओं को किस से डिनोट किया जाता है। जैसे मान लीजिए उत्पादों के गैस को किससे डिनोट किया जा सकता है? जी से, है ना। द्रव को किससे डिनोट करेंगे? एल से, मैंने लिक्विड हो गया, है ना। जलीय कोई रहेगा, है ना। द्रव रहेगा तो क्या करेंगे? द्रव, कोई भी द्रव रहेगा तो क्या कहेंगे? एल। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों का, ठीक है। और जलीय रहेगा, सिर्फ जल का कौन चीज है, तो क्या हो जाएगा? एक्वस, है ना, एक्वस, वो यानी कि ए क्यू, ठीक है। और कोई ठोस रहेगा तो उसको हम लोग किससे दिखाएंगे? एस से, सॉलिड, है ना। आपका गैसियस, लिक्विड, है ना, एक्वस, और क्या हो गया आपका? सॉलिड, एक्वस। और यहाँ पे लिक्विड में कंफ्यूजन ज्यादा है। सॉलिड तो आप लोग लगा ही देंगे, गैस आप लोग लगा ही देंगे, लेकिन एक्वस और किस में कंफ्यूजन रहता है? लिक्विड में, क्योंकि जल रहेगा H2O, तो उसमें भी क्या लगा देगा आपने? आपका AQ मैंने क्या हो गया? जलीय मान का रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? AQ, है ना। और बाकी सब चीज का आदि द्रव अवस्था में रहा तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? L लगाएंगे। देखिए क्या है कि इसमें थोड़ा सा और भी एक ब्रैकेट वगैरह का जो है कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, है ना, बेहतर हो जाएगा आप लोगों का। क्या करना क्या है, इसमें करेंगे क्या, इसमें काउंट कैसे करते हैं? ऐसे तो कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे, क्या हो जाएगा? इधर हाइड्रोजन कितना है? 1, और यहाँ पे कितना है? 2, है ना। 1 और 2 कितना हो गया? 3, और इधर कितना है? 2। चलो ठीक है, ऐसे आदि एक एक करके देखेंगे। पहला नंबर 1 आदि हम करते हैं। 1 आ, तो इधर हाइड्रोजन कितना है? 3, और इधर हाइड्रोजन कितना है? 2, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? फिर क्या है, ऐसे कर सकते हैं, मतलब ये आप करें या ना करें उससे कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट आप वहां पे लिख सकते हैं। ये आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। हाँ, नाइट्रोजन इधर कितना है? नाइट्रोजन इधर कितना है? 1, ठीक है। इधर नाइट्रोजन कितना है?
बी नंबर अब यहाँ पे समझिए, हालांकि एक और रटने जैसा मैं बता दूंगा जिससे आप पकड़ लेंगे कि अच्छा है 3 दूना 6, कहाँ से 2, कहाँ 3 पढ़ दिया रे, 2 और 2 कितना हो गया 4, और यहाँ पे 2 लगा दिया, 2 दूना कितना हो गया 4, हाइड्रोजन हो गया नहीं हो गया, तो हाइड्रोजन तो फिलहाल हुआ ना जी। आगे और देखते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया इधर 4, इधर भी क्या हो गया 4, ठीक है। सोडियम इधर कितना हो गया, सोडियम इधर हो गया 2, इधर भी सोडियम कितना है 2 था ही, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बचा, ऑक्सीजन में परिवर्तन हुआ होगा, देख लो, वैसे खाली हो गया नहीं, इतना नहीं करके याद रहेगा ऐसे, अरे किसी में भी मजाक कर रहे हैं, अरे कैसे भी याद रख लीजिएगा अपना, ठीक है, मेरा ठीक ठाक लगा होगा ना, कोनो ट्रिक
लगा तो ठीक है, नहीं तो अपना AU से सोना होता है और AG से क्या होता है, चांदी होता है। चलो इसको हटाओ, कुछ कहाँ बोल रहा था मैं। ठीक है, तो यहाँ पे Ag 1 है, Ag कितना है, 1 है ना। नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1। जो नंबरवा हाँ। अब यहाँ देखिए, इसको संतुलित आप कर सकते हैं। किसका किसका हो गया था ये पहले से हो गया, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे आपका भी हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए, इधर बेरियम जो है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम कितना है, 1। इधर बेरियम क्लोरीन इधर कितना है, साथ साथ कर दो ना, अभी इतना प्रयास काहे करता, 2 कर देंगे, हो से आ गया। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सल्फर एक है, ऑक्सीजन कितना है, 4, ऑक्सीजन कितना है, 4 हो गया। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं, अगले दिन हम लोग देखेंगे आगे क्लास। इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद।